नंबर 6 में कौन सा पार्ट? चलो अब तो ये खैर अब डिस्कस हुआ है, एसेट्स यूज टू सेटल लाइबिलिटी। थर्ड या तीनों? तीनों डिस्कस कर लेता हूं मैं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब वो चीज और कवर हो जाएगी ना। क्या है ये? एसेट्स यूज्ड टू सेटल अ लाइबिलिटी, इंपॉर्टेंट है। एक एक करके बात करते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 accepted rupees 40,000 as cash and investment of 43,000 in full settlement of their claim. कैश 40, बाकी क्रेडिटर्स 85 थे। सर 40 तो कैश है, वो तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, पेमेंट हुई। बाकी बचे 45,000। उन्होंने कहा ऐसा करो, चलो इन्वेस्टमेंट दे दो हमें। गई इन्वेस्टमेंट, खत्म क्रेडिटर्स। 2,000 वो मांगेंगे क्या? आप नहीं मांगेंगे। तो सिर्फ 40,000 की ट्रांजैक्शन होगी, बाकी 45,000 अकाउंट क्लोज्ड, नो एंट्री। कितने पैसे आए? 40,000 की ट्रांजैक्शन है, पेमेंट है, तो क्या एंट्री है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितना? 40,000। क्लियर? बी, creditors were 16,000, they accepted machinery valued at 18,000 in settlement of their claim। तो खत्म क्रेडिटर्स, वो 18,000 की मशीनरी ले गए इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्या वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऊपर से हमें कोई पैसे दे दिए? नहीं, तो उन्होंने उसकी वैल्यू 16 ही मान। कोई पैसे देने पड़े हमें? नहीं देने पड़े। तो समझ आया नो एंट्री क्यों? सी, creditors were 90,000, they accepted building valued at 120 and paid cash to the firm। तो अभी समझ आया कि जैसे सर ये तो फिर ऊपर तो 16 को हमने 18 दिए, तो उन्होंने 2,000 वहां तो नहीं दिए। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन हमें बताएगा कि वो देंगे कि नहीं देंगे। यहाँ पे वो बड़ी क्लियरली मेंशन है कि सर क्रेडिटर्स 90 थे, उन्होंने बिल्डिंग ले ली 120 की इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। खत्म, नो एंट्री उसकी, क्योंकि उन्होंने उसकी वैल्यू क्या लगाई? 90। लेकिन यहाँ मेंशन है कि उन्होंने 120 की बिल्डिंग ली और हमें 30,000 दिए अपनी जेब से, तो मतलब उन्होंने 90,000 उसके अगेंस्ट सेटल कर दिया। उन्होंने पूरी 120 ही मानी बिल्डिंग की वैल्यू। कह रहे देखो भाई साहब, आपकी बिल्डिंग हुई हमारी, 90,000 तो हमने आपसे लेने थे, वो हो गए सेट ऑफ। बाकी बचे 30,000 हम आपको देते हैं, अब हमें पैसे मिल रहे हैं अगेंस्ट एन एसेट। यस और नो? लाइबिलिटी तो सेट ऑफ हो गई। लॉजिक समझ आया? इंपॉर्टेंट है। आगे जाके बेटा ये सारी चीजें ना आपके एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट बनने वाली हैं, तो ये क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये मत सोचना कि मुझे ट्रांजैक्शन समझ आ गई, काम खत्म हो गया। अरे ये ट्रांजैक्शन पूरे क्वेश्चन का ना 1%, 2%, 3% रह जाएगा पार्ट। तो प्लीज बी केयरफुल। कितने पैसे आए हमारे पास? 30,000। तो हमें ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6,